हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबे क्लासेज। ये वीडियो है एडिटेरिया के 5000 प्लस एमसीक्यू बुक के प्रैक्टिस सेट नंबर 75 एवं 76। इससे पहले का सारा प्रैक्टिस सेट लोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। आप वहां जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी दूसरे से बेहतर कर सकते हैं। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। आंसर हो जाए ऑप्शन डी, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। जबकि जगजीवन राम, राजेंद्र प्रसाद और सी राजागोपालाचारी थे अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना की आवश्यक है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, 14 दिन। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 जुलाई 1947 को। अगला है, प्रखंड ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है एक। और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, प्रशासनिक प्राधिकरण। नेक्स्ट है, वित्तीय आपात प्रथम बार में कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाना चाहिए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 माह तक। वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाना चाहिए? तो 2 माह के भीतर। अगला है, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा किस सूची का विषय है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है, योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया था? योजना आयोग का प्रस्ताव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन मथेई ने 1950 ईस्वी में। अगला है, वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणा राय। सूचना का अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन थे? अरुणा राय। अगला है, उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिजोरम का। ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है मिजोरम का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में टुंड्रा वनस्पति नहीं है? टुंड्रा वनस्पति नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेलारूस में। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और कनाडा में टुंड्रा वनस्पति है। अगला है, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन है? हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माना दर्रा सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। मैग्रोव किसे कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लवन कच्छ का प्राकृतिक वन। लवन कच्छ का प्राकृतिक वन। नेक्स्ट है, मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम में। मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? असम में। निम्न पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? आंसर हो जाए ऑप्शन डी, गोसाई थान। गोसाई थान भारत में स्थित नहीं है। कामेट, त्रिशूल, नंदा देवी सभी भारत में स्थित है। निम्नलिखित देशों में कौन सा देश स्थल रुद्ध देश नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइबेरिया। लाइबेरिया स्थल रुद्ध देश नहीं है। अगला है, चितवन घाटी किस देश में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल में। चितवन घाटी किस देश में स्थित है? तो नेपाल में। श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC तथा अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोगाणुओं का विनाश करती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? तो रोगाणुओं का विनाश करती है। नेक्स्ट है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थार मरुस्थल। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है थार मरुस्थल। हदीस क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस्लामिक कानून है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1347 ईस्वी में। अगला है, प्रसिद्ध राग गोविंद के रचयिता कौन है? प्रसिद्ध राग गोविंद के रचयिता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीराबाई। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1532 ईस्वी में। अगला है, अकबर के समय युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंडला का। मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरत को। मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता था? तो सूरत को। अगला है, किस फ्रांसीसी को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलवर्ट को। निम्नलिखित में से किस राज्य के महाराजा ने अंत में विद्रोह का नाटकीय प्रदर्शन करने के बाद ही विलय पत्र हस्ताक्षर किए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोधपुर। अगला प्रश्न है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीजी तिलक ने।
निम्नलिखित में से किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोरखपुर में। राम प्रसाद बिस्मिल की फांसी कहाँ दी गई? गोरखपुर में। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन कहाँ मिलता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद में। स्तूप शब्द का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। किस स्थान से मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुर्ज-होम में। मानव के साथ कुत्तों को भी दफनाया गया था बुर्ज-होम में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मांग और पूर्ति। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है? और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा। अगला है डॉक्टर पी रामाराव समिति का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्षा से है। प्रोटीन बनाने के लिए कितनी अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20। अगला है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोसेफ लिस्टर। अगला प्रश्न है, उच्छ्वासन में के समय पसलियाँ होती है। उच्छ्वसन के समय पसलियाँ कैसी होती है? इसका आंसर हो जाएगा नीचे की ओर गति करती है। नेक्स्ट है, केचुआ से क्या लाभ है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जमीन को उपजाऊ बनाता है, इसलिए यह किसानों का मित्र होता है। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युगों को सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ पादप रोग है और एक है रोग कारक सूक्ष्मजीव है। ये देखते हैं, नींबू कैकर जो जीवाणु से, ये सही है। गेहूं का रस्ट कवक से, ये भी सही है। भिंडी के पित्त विषाणु से, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.0 बार के। अगला है, तापमान बढ़ाने से द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटती है। कमरे में लगा वातानुकूलन क्या नियंत्रित करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्द्रता एवं ताप दोनों। आर्द्रता एवं ताप दोनों वातानुकूलन नियंत्रित करता है, एयर कंडीशन। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए कि कौन सा सही है। एनीमोमीटर से वायु का वेग मापते हैं, सिस्मोग्राफ से भूकंप मापते हैं, बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब मापते हैं, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3, 1, 2, 4। अगला है, बरखान स्थलाकृति का संबंध है। बरखान स्थलाकृति का संबंध है किससे है? तो मरुस्थल से है। नेक्स्ट है, जैव विविधता का संरक्षण किसके लिए आवश्यक है? देख लेते हैं कि वन्य जीव की सुरक्षा के लिए बिल्कुल सही है, पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए ये भी सही है, पृथ्वी की सुरक्षा के लिए ये भी सही है। जैव विविधता संरक्षण इन तीनों के लिए आवश्यक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, लीलावती के लेखक हैं। लीलावती के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भास्कराचार्य। अगला है, पृथ्वी के भूमध्य रेखीय व्यास एवं भूमध्य रेखीय परिधि है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12,756 एवं 40,075 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था नॉर्मन बोरलॉग को? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शांति के क्षेत्र में। आगे देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 76। प्रैक्टिस सेट नंबर 76 के पहला प्रश्न है कि नवजात शिशु को 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? नवजात शिशु की 3 माह तक के आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूनेटोलॉजी। न्यूनेटोलॉजी कहते हैं। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तक कहते हैं। निम्न में से कौन सा जीव एक कोशीय नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवाणु। अगला प्रश्न है कि रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसमें रक्त वर्ग हो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, AB। एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन की। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने की मदद करने वाला विटामिन ए। अगला है, निम्न में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीकन हाथी। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपघटक कौन है? तो बैक्टीरिया है। पुष्प में नर लैंगिक अंग कौन से हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुंकेसर। अगला है, निम्नलिखित में से तत्वों के कौन सा समुच्चय की संयोजकता एक समान है?
और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी MGCA और BA का। कांच के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्यूमिना। नेक्स्ट है कि जल के उपचार में फिटकिरी का प्रयोग किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्कंदन। द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत पर कार्य करती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पास्कल सिद्धांत पे। नेक्स्ट है एक कण समय के बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के इर्द बराबरी दूरी तय करता है, उसका एक समान है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चाल है। एक कण है जो समय के बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है, उसका एक समान क्या है? तो चाल है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों पर विचार करें कि वायरस, जीवाणु, कवक कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार है? और इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु एवं कवक, दो लोग जिम्मेदार है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। नेक्स्ट है उष्मीय मान कैलोरीफिक वैल्यू को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केजी किलो जूल पर केजी। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला है धन परिचालन की मात्रा में वृद्धि के कारण बढ़ते मूल्य की अवस्था क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुद्रास्फीति। गोल्डन हैंडशेक निम्न में से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति से। अगला है किस सरकारी एजेंसी ने राज्य सांख्यिकी की एक पुस्तिका विकसित की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीति आयोग। वाणिज्य की किस पहलू से बुल एंड बियर संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टॉक बाजार से। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं कौन कौन आते हैं वो देखते हैं। तो कोयला बिल्कुल आते हैं, सीमेंट ये भी आते हैं, पेट्रोलियम भी और स्टील भी, ये चारों कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तेलुगु कृत्य अमुक्त माल्यद के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्णदेवराय। अगला है निम्न में से किस मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? किस मुगल सम्राटों ने? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाबर एवं जहांगीर। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेड ड्रैगन। राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जमान शाह ने। राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी जमान शाह ने। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिशों ने पंजाब को निम्न में से किस वर्ष में अपने राज्य में मिलाया था? ब्रिटिशों ने पंजाब को किस वर्ष अपने राज्य में मिलाया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन को। हस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुछ प्रतिबंधों को हट जाना। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 को। भारतीय संविधान के पंचवर्षीय योजनाओं को किस देश के संविधान से लिया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रूस से। अगला है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 वर्ष। अगला है 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 एवं 4 सही है। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह की अवधि के अंदर चुनाव कराया जाना चाहिए, और यह त्रिस्तरीय मॉडल की व्यवस्था करता है। ये दोनों सही है 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में। अगला है भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट का सूत्रपात किसने किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट का सूत्रपात किसने किया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अर्थ है बाहरी प्रतिबंधों का अभाव होना, ऐसी स्थितियों का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो तो? इसका आंसर हो जाएगा वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं हो। अगला है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए BR अम्बेडकर ने। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा BR अम्बेडकर ने। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में वर्णित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15। अगला है विश्व प्रसिद्ध द थ्री गॉर्जेस डैम किस देश में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन में।
निम्नलिखित में कौन सी झील एक लैगून नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरियार झील। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 850 से 1200 मीटर तक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली के शोक के रूप में मनाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थारू जनजाति। जापानी पर्वतरोही जुंको तबई ने किस वर्ष पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1975 ईस्वी में। अरावली एवं मध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मालवा का पठार। निम्न में से किस तट से भारत का औसतन समुद्र तल मापा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन्नई से। निम्न में कौन सा राज्य 7 बहने राज्यों का भाग नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम। नेक्स्ट है, भारत के निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजंता। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलिंग पुरस्कार 1951 में शुरू हुआ, ये सही नहीं है। जबकि ऑस्कर पुरस्कार 1929 में, ये सही है। मान बुकर पुरस्कार 1969 ईस्वी से, ये भी सही है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 ईस्वी में से शुरू हुआ, ये भी सही है। ये था एडुटेरिया के 5000 प्लस MCQ बुक के प्रैक्टिस सेट नंबर 75 एवं 76। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।